हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं लेसन 5 जिसका शीर्षक है गोवा जैसा मैंने देखा, जिसके लेखक विनय शर्मा जी हैं। इन्होंने अपनी गोवा यात्रा पर यह कथा लिखी है जो कि एक यात्रा वर्णन है। तो हमने पिछले वीडियो तथा पिछले पेज में यानी कि पेज नंबर 18 में देखा लेखक गोवा जाने की योजना बनाते हैं और उनकी इस योजना में अपने साढ़ू साहब और उनके परिवार सहित खुद सपरिवार गोवा जाने की योजना बनाते हैं और वह 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं तथा वह गोवा पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जो उन्होंने कुछ खास चीज़ें देखी तथा यात्रा के जो अनुभव उन्होंने बांटे, उन्होंने बताया कि पर्यटन का भी आनंद है, उसका अलग मज़ा है। कुछ समय के लिए हमारे शरीर को आराम मिल जाता है तथा कुछ समय के लिए हम अपनी समस्याओं से निजात पा जाते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए अपनी समस्याओं से छुटकारा पा जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने गोवा की कुछ खास बातों को हमें बताया कि गोवा राज्य जो है वह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला दक्षिण गोवा जिला, दूसरा उत्तर गोवा जिला, और इसकी जो खूबसूरती है उसके बारे में बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि गोवा अपने आप में खूबसूरती है जो वह है सफ़ेद रेतीले तटों से, महंगे होटलों से तथा यहाँ की जो खास जीवन शैली है उसके चलते जाना जाता है। और साथ ही साथ वहाँ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी उन्होंने बताना शुरू किया था। और जो हमारा सबसे अंतिम वाक्य था कुछ इस तरह था, यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेते हैं। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो और पिछले पेज में पढ़ा। अब हम पेज को आगे बढ़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। फिर आप भी चलें क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। यहाँ पे लेखक हम पाठकों को भी साथ चलने की यानी कि जो वहाँ की यात्रा है उसके संदर्भ में हमें घूमने के लिए उत्साहित करते हैं। लेखक कहते हैं कि खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। बेनालियम जो जगह है वह कैसा है, खूबसूरत और शांत है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। लेखक कह रहे थे कि दिन भर की थकावट के बाद उन्हें जो वो बीच पर गए तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक जिक्र किया है कि दिन भर की थकान और उमस के बाद, एक शब्द है उमस। उमस का अर्थ होता है गर्मी, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले पेज में ही जिक्र किया है। फिर उन्होंने कहा भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की थी। फिर उन्होंने बताया कि रिसोर्ट और बीच की दूरी कितनी थी, तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी थी। लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय ही नहीं हो पा रही थी। वह कह रहे हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे, तेज़ चल रहे थे, फिर भी वह सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी वह तय नहीं हो पा रही थी, यानी ख़त्म नहीं हो पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। वह जहाँ जा रहे थे, जिस बीच पे, वह कहाँ था, तो अरब सागर में था। और उस अरब सागर को देखने का उनके मन में बहुत खुशी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। फिर वह कह रहे हैं कि जब हम ये सोच ही रहे थे उसी बीच हमें कुछ आवाज़ सुनाई दी
जो कि उसकी जो लहरों की आवाज़ थी किसी रणभेदी की तरह थी। रणभेदी की यानी कि जो बहुत तेज़ गति से किसी तेज़ आवाज़ को जो कोई भी गति को काट देती है उसे रणभेदी कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो बहुत तेज़ गति से चलती है वह रणभेदी का काम कर रही थी। और फिर आगे लेखक कह रहे हैं, हम सभी दौड़ पड़े। जब वह आवाज़ हमें सुनाई दी तो हम सब आगे दौड़ पड़े, क्योंकि हम लोगों ने अनुमान लगा लिया कि जब आवाज़ सुनाई दे रही है यानी कि अब हम अपने मंजिल के निकट हैं। फिर वह कह रहे हैं कि सड़क पीछे छूट गई। हम जिस रास्ते से आ रहे थे वो जो सड़क थी वो पीछे छूट गई, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। जब वह पक्की सड़क पर थे तो वो तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही सड़क छूट गई और रेत का रास्ता आने लगा, रेतीली ज़मीन आने लगी, तो रेत पर चलना उन्हें मुश्किल होने लगा, कठिन होने लगा। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। जब हम रेत में चलते हैं तो हमारा पैर जो है वो रेत में धंसता जाता है, वहाँ पर चलना या दौड़ना आसान नहीं होता। फिर भी लेखक कह रहे हैं कि वो पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुद्र देखते ही मैं उसमें जाकर लिपट गया। फिर लेखक कह रहे हैं कि जैसे मैंने खूबसूरत सा समुद्र को देखा, मैं क्या किया, उसमें जाकर लिपट गया, यानी कि समुद्रों में जाके उसमें पानी के अंदर गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुटे हुए थे। जब लेखक गए तो उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो रेत का घर बनाने में जुटे हुए यानी लगे हुए हैं। लहरें उनका घर गिरा देती हैं तो वे दूसरी लहरों के आने के पहले फिर एक नया घर बनाने में जुट जाते। लेखक ने देखा जो बच्चे हैं वह क्या कर रहे थे, तो रेत का घर बना रहे थे, और वो भी इतनी तेज़ी से कि एक लहर ने तो घर को तोड़ा और फिर वह जैसे वापस जाता था वह दूसरी लहर का आने से पहले घर तैयार कर देते थे। यही क्रम चलता रहा, यानी कि यही जो बात थी वो चल ही रही थी, ऐसे ही बच्चे किए जा रहे थे। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। देखिए यहाँ पर एक सीख दी गई है। लेखक कहते हैं कि मैंने बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। यानी कि आशावाद यानी कि अगर अपने मन में अगर आपने उम्मीद रखी तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है। अगर हमने उम्मीद रखी तो हमारी जो उम्मीद है, हमारा कार्य है, वह सफल होता है। फिर लेखक कह रहे हैं, शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। यहाँ एक शब्द आया है कि शाम गहराने पर, यानी कि जैसे जैसे संध्या काल गहरा होने लगा तो वह बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। फिर वह देख रहे थे उन लहरों को, और लहरों को देखते हुए मन ही मन सोच रहे थे कि जैसे लहर उनको ज्ञान दे रही है कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। नियति यानी कि यही किस्मत है, यही भाग्य है, वही जीवन का सत्य है, और यही सच भी है कि बनना है, मिटना है और फिर बनना है, यही किस्मत और यही सत्य भी है। फिर उन्होंने कहा, एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। फिर लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने एक मज़ेदार दृश्य भी देखा। कौन सा दृश्य? लहरों की आवाज़ के बीच पंछियों की टी की आवाज़। फिर उन्होंने एक मज़ेदार दृश्य देखा, एक अच्छा सीन देखा। कौन सा? तो पक्षियों की टी की आवाज़। यहाँ पे पक्षियों की ध्वनि की आवाज़ है। टी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। फिर लेखक कहते हैं
जो पंछियों की आवाज़ है वो आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ यहाँ फिर कुछ इस तरह है। आप PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरह से देखें, क्योंकि इसमें उतना साफ नहीं दिख रहा है। फिर कह रहे हैं दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। फिर वह कह रहे हैं दरअसल जो ये पक्षी है वह लहरों के साथ जो बहकर मछलियाँ आती हैं उनका शिकार करने के लिए ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा के कारण एक ही दिशा के सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। वो तो पक्षियों का शिकार करने के लिए बैठते हैं, किंतु जब हवा का बहाव होता है जिसके चलते वो एक ही दिशा में नहीं उड़ पाते, तो फिर क्या करते हैं कि वह फिर सुस्ताने के लिए किनारे में बैठ जाते हैं। जहाँ क्या होता है, यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है और इन पक्षियों की गलती का ही इनको फ़ायदा होता है। किन्हें? तो कुत्तों को, जो वहाँ कुत्ते होते हैं, इसी बात का इंतज़ार रहता है कि मौका मिले और वो इन पर झपट पड़े। किन्हें इंतज़ार रहता है? तो वहाँ पर जो बैठे कुत्ते होते हैं उन्हें। लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिलती है, यानी कि वह प्रयास बहुत बार करते हैं लेकिन उन्हें सफलता कम मिलती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों की टीटी कर उड़ जाना, यहाँ पर 3 बातों को दिखाया गया है। पक्षियों का उड़ना, पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना। यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। यहाँ पर एक शब्द है सैलानी। सैलानी का अर्थ होता है पर्यटक, जो पर्यटन करता है, यानी यात्रियों का अच्छा मनोरंजन करता है। यह देखने में जो यात्री होते हैं, पर्यटक होते हैं, उन्हें बहुत आनंदमय होता है। आपका प्रश्न नंबर 1 है कि वहाँ पे मौजूद गोवा के जो बीच है जिसके बारे में यह जिक्र की गई है, उस बीच पे सैलानियों का मनोरंजन करने वाला कौन सा दृश्य है। हम जो इस बीच का जिक्र कर रहे हैं इसका नाम है बेनालियम बीच। यह कौन सा बीच के बारे में जिक्र कर रहे हैं? बेनालियम बीच। तो आज का आपका प्रश्न है कि बेनालियम बीच की जो खूबसूरती है वह सैलानियों का कैसे मनोरंजन करती है। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ इस तरह है कि इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली। यहाँ तक तो हम लोगों के मनोरंजन की बात हुई। फिर कह रहे हैं इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, यानी कि जैसे ही सुबह ख़त्म होती है तो क्या होता है, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नज़र आने लगता है। सुबह तक तो समुद्र की अलग ही रोशनी थी, अलग ही बात थी, लेकिन जैसे रात होता है तो चंद्रमा की रोशनी की वजह से चांदनी, यानी कि जो चांद की रोशनी होती है उसे चांदनी कहते हैं। तो जो चंद्रमा की रोशनी होती है, चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नज़र आने लगता है, यानी कि समुद्र कुछ और नया दिखने लगता है। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगता है। ध्यान देंगे बच्चे कि शाम के समय समुद्र का जो चेहरा होता है, यानी कि वहाँ का जो नज़ारा होता है समुद्र का, वह कैसा हो जाता है संध्या काल में, तो स्याह और भयावह। एक शब्द है यहाँ पे स्याह। स्याह का अर्थ होता है काला और भयावह का अर्थ होता है भयानक। तो आप
आज के वीडियो का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि रात के समय समुद्र का जो चेहरा होता है वो कैसा नज़र आने लगता है। जो बेनालियम बीच है वहाँ का लेखक ने क्या देखा कि समुद्र का जो चेहरा है रात्रि के समय में कैसा हो जाता है। आपको इसका जवाब लिखना है, यानी कि आज के वीडियो में अभी तक आपको 2 प्रश्न किए गए, उनको जवाब आपको देने हैं। आगे हम पढ़ते हैं पैराग्राफ को। फिर लिखा गया है अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। लेखक ने अगले दिन कैसे घूमने की योजना बनाई, तो बस के द्वारा। जैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ लेखक कह रहे हैं वैसे यहाँ घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि का किराए पर मिल जाता है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा यानी कि इसी को अच्छा समझा। फिर कह रहे हैं यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन से समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। यहाँ पर देखिए एक मुहावरा आया है, दो चार होना यानी कि कठिनाई का सामना करना। तो लेखक कह रहे हैं समुद्र जैसा कि सब कोई जानते हैं कि वहाँ की भोजन में अधिकता किस चीज़ की होती है, तो सी फूड की होती है। और अगर कोई शाकाहारी पर्यटक वहाँ जाता है तो उसे अपना मनचाहा, एक शब्द है सुस्वाद का अर्थ होता है स्वादिष्ट व्यंजन से, उसे थोड़ा समस्या हो जाता है। दो चार होना यानी समस्या से थोड़ा जूझना पड़ता है, उसे समस्या का सामना करना पड़ता है। फिर अगले पंक्ति में लिखा गया है काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत है और जेब तो ढीली हो ही गई। यानी कि फिर लेखक कह रहे हैं आपको बहुत भटकना पड़ेगा। कब? अगर आप शाकाहारी खाने वाले हैं तो, और उसके बाद भी अगर मिल गई तो सोचो आपकी किस्मत अच्छी है और आपकी जेब ढीली होगी। यानी कि यह भी एक मुहावरा है, जेब ढीली होना यानी कि अत्यधिक खर्च होना। तो यह समस्या हमें पहले से ही पता था। लेखक कह रहे ये सब जानकारी हम लोग को पहले से ही पता था, इसलिए हम यहाँ पर आज हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको 2 प्रश्न पूछे गए, उनके आप जवाब दीजिए और आगे का जो पेज है और आगे की जो कहानी है हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू।